नमस्कार। कम ही लोग जानते हैं कि सोमनाथ विध्वंस करने वाला गजनी का लुटेरा सुल्तान महमूद ग्वालियर के किले को नहीं जीत पाया था और ना ही इस अंचल के किसी देव स्थल को स्पर्श कर सका था। बाम इतिहासकारों ने लिखा कि वह राजपूत राजा से 250 हाथी नजराना लेकर बिना लूटपाट किए चला गया था, जो कि निरा झूठ का पुलिंदा है। सच्चाई यह है कि वह तत्कालीन सिंहपानी नरेश कीर्तिध्वज के हाथों पराजित हुआ था। यह कहानी उसी प्रतापी राजा कीर्तिध्वज की है। सिंहपानीय का वर्तमान नाम सिंघोनिया है, जहां स्थित है एक विशाल शिव मंदिर ककन मठ। मध्ययुगीन काल में जब बना तब इसका नाम था कंकन मठ, जो अपभ्रंश होकर ककन मठ रह गया। इस्लामी आक्रमण की संभावना से, सुविज्ञ जनों की प्रेरणा से अंचल के राज परिवारों ने एकजुट होने की ठानी। सिंघोनिया, श्योपुर और नरवर पर उस समय कच्छप घात वंशीय कुशवाहा राज परिवारों का शासन था, तो मालवा में परमार वंशी शासक थे। इन लोगों ने तय किया कि मालवा नरेश सिंधुराज और सिंहपानी नरेश मंगल राज के परिवारों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो जाएं, तो यवनों के आक्रमण का अधिक शक्ति से सामना किया जा सकता है। किंतु वे अनभिज्ञ थे कि सिंहपानीय के युवराज कीर्तिराज अपने गुरु हृदय शिव के आश्रम में दीक्षा लेते समय एक तरुणी कंकन को मगर के मुंह से बचाने के बाद अपना हृदय उसे समर्पित कर चुके थे। कंकन सिंहपानी नरेश मंगल राज के अप्रतिम योद्धा व ग्वालियर दुर्ग विजेता दुर्गसेन की पौत्री थी, जो अपनी विधवा सन्यासिनी मां के साथ ऋषि हृदय शिव के आश्रम में रह रही थी। गुरु आश्रम से वापस आने के बाद जब युवराज कीर्तिराज को ज्ञात हुआ कि पिता महाराज ने तो उनका विवाह मालव राज की पुत्री सुदेशना से तय कर दिया है, तो उन्होंने अपना संताप अपनी मां पर जाहिर कर दिया। मां से पुत्र का दुख नहीं देखा गया। साथ ही राजगुरु हृदय शिव भी युवराज का विवाह कंकन से करने के इच्छुक थे। राजा मंगलराज अब धर्म संकट में पड़ गए। मध्य मार्ग निकाला गया कि मालव नरेश को संदेश भेजा जाए कि जब तक शिव मंदिर का निर्माण का पुराना संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक विवाह नहीं होगा। और मंदिर निर्माण जोर शोर से शुरू हुआ। किंतु मालव नरेश को ज्ञात हो गया कि विवाह टालने के पीछे मुख्य कारण कुछ और ही है। यद्यपि उन्हें मनाने के प्रयत्न भी हुए, उनसे कहा गया कि चूंकि कंकन भी परमार वंशी ही हैं, तय उसका कन्यादान लेकर विवाह वे ही संपन्न कराएं। किंतु सिंधुराज तो अपमान की आग में जल रहे थे। उन्होंने सिंहपानी पर आक्रमण कर दिया। मार्ग में आचार्य हृदय शिव का आश्रम भी था, उसका भी ध्वंस कर दिया। कंकन और उसकी मां किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भागने में सफल रही। मालव सैन्य बल संख्या बल में बहुत अधिक था, अतः प्रारंभिक दौर में उसे सफलता मिली। स्वयं महाराज मंगल राज गंभीर घायल हो गए और उनकी जगह युवराज कीर्तिराज ने युद्ध का मोर्चा संभाला। किंतु एक और बात हुई। ऋषि आश्रम ध्वंस के कारण स्थानीय जनता मालव नरेश सिंधुराज के विरुद्ध हो गई। कहीं भी जब सेना के साथ आम जन भी युद्ध पर आमादा हो जाए, तो शत्रु की पराजय सुनिश्चित हो जाती है। फिर यह तो चंबल का पानी था। कुछ ऐसा ही हुआ। कंकन और उसकी मां को उनके दादा का एक पुराना सेनापति रक्षक के रूप में मिल गया। उसके बेटों के साथ स्वयं कंकन भी युद्ध के मैदान में कूद पड़ी
और संयोग देखिए कि स्वयं मालव नरेश पुरुष वेशी कंकन के हाथों गंभीर घायल हो गए और पराजित मालव सेना वापस भागने को विवश हुई। युद्ध तो जीता गया, किंतु जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि सिंहपानीय नरेश मंगलराज युद्ध भूमि में गंभीर घायल हो गए थे, वे बाद में स्वर्ग सिधार गए। कीर्तिराज अब युवराज से महाराज बन गए, किंतु उन्हें कंकन के विषय में कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ गई। वर्षों बीत गए, भोज मालवाधिपति बन गए। जैसा कि इतिहास बताता है, वे अत्यंत समझदार और विद्वान थे। उन्हें आसन्न यवन संकट का भान था, अतः उन्होंने पुनः सभी क्षत्रिय वंशियों में मित्रता का प्रयत्न प्रारंभ किया। कीर्तिराज भी इस कार्य में उनके सहयोगी हुए। वह पुराना प्रस्ताव कि कंकन का कन्यादान मालव नरेश करें अब स्वीकृत हो गया। कंकन का मिलना, भव्य शिव मंदिर का निर्माण और उसका नाम कंकन मठ रखा जाना, कीर्तिराज और कंकन का विवाह, महमूद का आक्रमण और चंबल व मालवा के संयुक्त सैन्य बल के हाथों उसकी पराजय, इस सब का विस्तार से वर्णन तो किसी उपन्यास या फिल्म का विषय हो सकता है। हम तो थोड़ा सा वर्णन कंकन मठ मंदिर का कर वीडियो का समापन करते हैं। इस भव्य मंदिर में गारे या चूने का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। पूरा मंदिर केवल पत्थरों पर टिका है, लेकिन इतना संतुलित है कि आंधी तूफान का भी इस पर कोई असर नहीं होता। बरसों बीत चुके हैं। कहा जाता है कि शाल भंजिका की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति भी यहां से ही ले जाई गई तथा ग्वालियर दुर्ग के अंदर मंदिर के बाहर स्थित सिंह मूर्तियां भी यहां की ही हैं। कभी अवसर लगे तो जरूर पहुंचिए इस शौर्य और सात्विक प्रेम के प्रतीक शिव मंदिर का दर्शन करने। नमस्कार।